हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन के बारे में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर की कंप्लीट समराइजेशन देखी थी कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके साथ हमें डील करना है एंड कौन सा टॉपिक किस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन के बारे में कि आखिरकार हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन होती क्या है, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देन हमने बात की थी क्लासिफिकेशन को लेकर कि अगर मेरे पास कोई भी एक हेलोजन जो है वो एक पर्टिकुलर कार्बन की पोजीशन के साथ अटैच होगा तो उस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, लाइक अलाइलिक, अल्काइलिक, बेंजाइलिक, अराइलिक, क्या नाम देते हैं। उसके बाद हमने बात की थी हमारे पास आइसोमेरिज्म को लेके कि मेरे पास हेलो अल्केन जो है कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसके अंदर हमने बेसिकली 3 आइसोमेरिज्म की बात की थी, एक पोजीशन, एक चेन और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन के अंदर वो क्या है, प्रिपरेशन को लेके। प्रिपरेशन देखिए करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमें ना जाने कब कौन से चैप्टर के अंदर एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है हेलो अल्केन बनवा रखा हो, और हमें कैसे पता चलेगा कि इस गिवन सबस्ट्रेट के ऊपर या फिर इस गिवन रिएक्टेंट के ऊपर मैं जब ये पर्टिकुलर रिएजेंट डालता हूं तो वहां पे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो वो किससे पता चलेगा, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये हेलो अल्केन बनाने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं, राइट। अगर मुझे पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, उसके ऊपर अगर मैं ये पर्टिकुलर रिएजेंट डालता हूं तो मेरे पास ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट क्या होगा, हेलो अल्केन होगा, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो देखिए हमें जो है इसीलिए प्रिपरेशन पढ़नी बहुत जरूरी है क्योंकि ना जाने कब कौन से चैप्टर में एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो हेलो अल्केन बनवा के आगे फर्दर रिएक्शन जो है करवा रखी हो। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो हमारे पास हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन है। तो धीरे धीरे बारी बारी से एक एक करके हम इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास अगर मैं एज अ सबस्ट्रेट कह लीजिए, एज अ रिएक्टेंट कह लीजिए, सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट क्या होता है, मेरे पास वो स्पीशीज जिसके ऊपर मेरा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा और उसको किसी और स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट। तो अगर मैंने सबसे पहले बात की फ्रॉम अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन, क्योंकि अल्केन यहां पर आ चुका है मेरे पास, तो सबसे पहले हमारे लिए बेस्ट यही रहेगा कि हम अल्केन से स्टार्ट कर दे। तो अल्केन में मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए सबसे पहले CH4, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, मान लीजिए Cl2 ले लिया। तो क्या यहां पर नॉर्मली जब मैंने मीथेन के सामने Cl2 डाल दी तो कोई रिएक्शन होगी? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो मीथेन है ये कैसी है, इनर्ट है। फिलहाल मेरे पास मीथेन क्या है, इनर्ट है। इनर्ट क्यों है, मेरे पास कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कोई भी चीज तब तक स्टेबल नहीं होती जब तक उसके ऑक्टेट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, और इसके पास तो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है उसके अंदर इतनी कुछ खास पोलैरिटी वाली बात भी नहीं है कि वो डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक कर दे। और तीसरी बात, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ठीक ठाक सा स्ट्रॉन्ग सा होता है, बहुत वीक भी नहीं होता कि मैंने किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सामने कुछ भी डाल दिया तो वो बॉन्ड टूट के अपने आप रिएक्ट कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए अगर मैंने मीथेन के सामने नॉर्मली Cl2 डाल दिया कोई भी, या फिर अदर मैंने कोई भी हेलोजन डाल दिया, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इस चीज को प्रमोट करवाना पड़ेगा रिएक्शन के लिए। और मेरे पास अगर मुझे किसी भी अल्केन से हेलो अल्केन बनाना होता है तो वहां पर मैं क्या करता हूं, वहां पर मैं हीट या फिर लाइट कंडीशन प्रोवाइड करता हूं। और हीट और लाइट कंडीशन मुझे क्या इंडिकेट करती है, हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर हीट या फिर लाइट कंडीशन दे रखी हो वहां पर 2 ही रिएक्शन हो सकती है। वहां पे या तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी जो कि आपके कोर्स में नहीं है, या फिर वहां पे मेरे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा, या फिर मेरे पास वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। तो मैंने कहा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो आपके पास है नहीं कोर्स में, ऊपर से मेरे पास जो मीथेन है वो एक पेरिसाइक्लिक सबस्ट्रेट भी नहीं है। तो यहां पे मेरे पास क्या बच गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से मेरे पास यहां पे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ऑन होएगी। यहां पे मेरे पास CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, वो CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करके क्या बना देगा, CH3Cl बना लेगा। क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा। अब ये मत कहना कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं पता, जब आप 11th में पढ़ते हो, मैंने कल ही आपसे बात की थी कि मैं मान के चलता हूं आपको थोड़ा बहुत 11th का आइडिया है। अब मैं यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवाने लग जाऊंगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है, सबसे पहले इनिशिएशन होगा, Cl2 टूट जाएगा Cl रेडिकल के अंदर, फिर मेरे पास प्रोपगेशन होगा, यहां पे Cl रेडिकल जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा मेरे पास, और फिर मेरे पास टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये मेरे पास फ्री रेडिकल नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। तो वो चीज करवाने के लिए मैं अब आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म
निगम नहीं बताने वाला हूं। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास जो है ये मेथड जो होता है वो इतना ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है कि मैं किसी भी एल्केन से अल्काइल हैलाइड बना दूं। रीजन क्या है, मेरे पास यहां पे फ्री रेडिकल जो स्पीशीज होती है ना, जो फ्री रेडिकल स्पीशीज होती है वो हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, और वो रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ यहां पर नहीं रुकती। यहां पे क्या होगा, यहां पे मेरे पास जो है अब फर्दर रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा। फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी, मेरे पास क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। फिर मेरे पास फर्दर रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे यहां से मीथेन से सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलाइड चाहिए था, मोनो एल्काइल हैलाइड चाहिए था, तो ये चीज, ये प्रोडक्ट मिलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। रीजन इसके लिए क्या है, रीजन इसके लिए ये है कि यहां पर मेरे पास जो है रिएक्शन यहां पे रुकती ही नहीं है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, डाई हेलोअल्केन में कन्वर्ट होएगा, फिर ट्राई हेलोअल्केन में, फिर टेट्रा हेलोअल्केन में जाके मेरे पास रिएक्शन स्टॉप होती है। तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, यहां पे मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। और अगर मेरे पास एक बात बताओ, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना मिलेगा तो आप क्या दोगे, सर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, यहां पे CH3Cl निकाल लेंगे उसमें से। यहां पर जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, इस चीज को सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो है ये प्रोसेस हम नॉर्मली लैब में तो करते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है इतनी हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, उतना हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो लैबोरेटरी के लिए तो ये प्रोसेस जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, यहां पे मुझे क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। दूसरी बात यहां से इस मेथड के थ्रू, यानी कि मैंने एक अल्केन लिया, उसके ऊपर मैंने कोई हैलोजन डाल दिया, वहां पे मैंने क्या किया, हीट या लाइट की कंडीशन प्रोवाइड कर दी, और वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू मैंने ये बना दिया। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लोरीनेशन करवानी हो मेरे पास अल्केन की, या फिर ब्रोमिनेशन करवानी हो, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही ये प्रोसेस यूज किया जाता है। यहां से मैं आयोडीनेशन या फिर फ्लोरीनेशन नहीं करवा सकता हूं, यहां से मैं आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन नहीं करवा सकता हूं। रीजन क्या है, अगर इस मैकेनिज्म के थ्रू मैंने फ्लोरीनेशन करवाया, अगर मैंने सोचा कि मैं यहां से क्या करा दूं, फ्लोरीनेशन करवा दूं, ये प्रोसेस जो है कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है। पता चले आपका पहला एक्सपेरिमेंट ही आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट बन जाए, तो फ्लोरीनेशन इसलिए जो है यहां पे प्रेफर्ड नहीं होता, क्योंकि यहां पे मेरे पास जो है काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव प्रोसेस देखने को मुझे मिलता है। अब आप कहोगे सर आयोडीनेशन में क्या दिक्कत है, आयोडीनेशन में दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए मेरे पास यहां पे क्या था, यहां पे मैंने मिथेन लिया, मैंने यहां पे क्या किया, I2 को ले लिया, मैंने यहां पे क्या ले लिया, I2 को ले लिया, और क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3I बनेगा, प्लस में HI बन जाएगा, CH3I प्लस में HI बनेगा। अब मेरे पास जो HI है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। ये क्या होता है, मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होते हैं, याद करो रिडॉक्स चैप्टर। रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो कि खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, ये दोबारा इसके ऊपर अटैक मार जाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, दोबारा CH4 प्लस में I2 में कन्वर्ट कर देगा, दोबारा इसको क्या कर देगा, CH4 प्लस में I2 में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है मेरे पास, ये प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ये प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, जिसकी वजह से मुझे यहां पे कुछ भी यील्ड नहीं मिलती है। जैसे ही ये बना, ये दोबारा इसके ऊपर अटैक करेगा और ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, दिखाओ तो मुझे कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है। रिएक्शन लिखो, यहां पे रिएक्शन लिखते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। क्या था मेरे पास, CH3I है, क्या है मेरे पास, CH3I है, प्लस में HI है। क्या दे रहा है मुझे, CH4 प्लस में I2 दे रहा है, राइट। यही तो हमने शुरू में लिया था, मैंने क्या कहा था, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज और दूसरों को रिड्यूस। तो यहां पे मैं अगर आयोडीन के ऑक्सीडेशन देखूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसी कितने हैं, -1, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है। और मेरे पास यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो यहां पे क्या गया, -1 से किस में चला गया, 0 में चला गया। -1 से 0 में जाने का मतलब क्या है, यहां पे क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और एक बात बताओ,
एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हो तो हमने क्या देखा था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी भी स्पीशीज में हम करते हैं तो वो क्या होता है, वो मेरे पास ऑक्सीडेशन होता है। और अगर मैं उसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकाल दूं और हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो वो क्या होता है मेरे पास, रिडक्शन। तो देखो यहां पे मेरे पास इस कार्बन के साथ क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड है और इसको मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया मैंने और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये प्रोसेस क्या हुआ होगा, मेरे पास रिडक्शन हुआ होगा ना। तो यहां पे मेरे पास ये क्या होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड बहुत बहुत कम बनती है। तो एक बात बताओ, एक अच्छा कोई भी व्यापारी होगा, कोई भी बिजनेसमैन होगा, वो क्या चाहता है कि मैं इन्वेस्ट कम करूं और मुझे जो गेनिंग है, बाद में जो मुझे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो ज्यादा मिले। यहां पे तो मैं इन्वेस्ट ही करे जा रहा हूं, प्रॉफिट तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ये रिएक्शन भी इसलिए हम फेवर नहीं करते हैं, इसलिए आयोडीनेशन और मेरे पास जो फ्लोरीनेशन है इस प्रोसेस के थ्रू हम नहीं करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस को लेके। मैंने क्या कहा था, हर चीज करवाई जाएगी, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बिल्कुल भी मत उठाना क्योंकि एनसीईआरटी ऑलरेडी मैं फॉलो अप कर रहा हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको उठानी है कोई भी बुक तो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए उठाओगे, इसके अलावा आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड, सॉरी यहां पे तो मैंने इसको अल्कीन का एग्जांपल ले लिया ना। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक अल्केन है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक अल्केन है, क्या है मेरे पास, CH3 CH2 CH3 है मेरे पास, राइट। इसके सामने मैंने क्या लिया, इसके सामने मैंने Cl2 ले लिया, 1 इक्विवेलेंट। इसके सामने मैंने क्या ले लिया, Cl2 ले लिया, 1 इक्विवेलेंट। और मुझसे पूछा हुआ है बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो अप होगा मेरे पास ये प्रोसेस, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मेरे पास जो है, अब आप कहोगे सर आपने तो हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवाया ही नहीं है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब तक करवाओगे नहीं तब तक हम कैसे बताएंगे क्या मैकेनिज्म हो, क्या बनेगा। फ्री रेडिकल ही बनाना है, क्या करो, सिर्फ फ्री रेडिकल बना दो। मान लो एक बार CH2 रेडिकल बन जाए, एक बार यहाँ पे CH रेडिकल बन जाए, पहला प्रोसेस ये हो सकता है, दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है, दो ही तो फ्री रेडिकल बन सकते हैं ना। अगर आप कहोगे सर ये भी तो फ्री रेडिकल है, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों सेम ही तो है, ये दोनों पोजीशन क्या है मेरे पास, इक्विवेलेंट ही तो है, ये दोनों पोजीशन मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट ही तो है। अब मैंने क्या किया, Cl2 को HNu की प्रेजेंस में लिया, HNu लिखा होगा दिखेगा, इंपॉर्टेंट है तभी समझना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। विदाउट HNu फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मत करके आना कहीं पर भी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एक इक्विवेलेंट दे रखा है। एक इक्विवेलेंट देने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मेरे पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लीजिए शुरू में मेरे पास इस CH2 रेडिकल के साथ ये Cl2 अटैच हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा, राइट। हमारे पास ये बन जाएगा। दूसरी चीज, अगर मेरे पास मान लो जो प्रोडक्ट बना है वो इसके साथ कंबाइन कर जाए तो क्या बनेगा मेरे पास, यहां पे बन जाएगा CH3 CH CH3 और Cl, ठीक है। अब हमसे पूछा हुआ है बताओ इन दोनों में से, ऑप्शन में मेरे पास दोनों ही अवेलेबल है, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेरे पास A बनेगा या फिर मेरे पास B बनेगा, A बनेगा या फिर मेरे पास B बनेगा। तो आंसर क्या लगा, क्या हो गया आप, ऑब्वियस सी बात है B बनेगा। क्यों B बनेगा, क्योंकि मान लीजिए एक ये रेडिकल है, एक ये रेडिकल है, यहां पे जो रेडिकल बन रहा है ये रेडिकल कैसा है मेरे पास, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है, जबकि यहां पे मेरे पास कैसा रेडिकल बना है, प्राइमरी फ्री रेडिकल बना है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, वरना आप कह दोगे सर आपने तो सारा ये कह दिया कि 11th में पढ़ा हुआ है तो हम आपसे पढ़ ही नहीं रहे, है ना। तो थोड़ा सा समझा देता हूं। मेरे पास जो रेडिकल होता है, मान लीजिए मैंने एक CH3 रेडिकल ले लिया, ठीक है। रेडिकल बनता कैसे है, रेडिकल बनता है मेरे पास जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है, जब मेरे पास क्या होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन है, यहां पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अगर मैंने यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज करवा दी इस बॉन्ड की, होमोलिटिक क्लीवेज से क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको शेयर करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको शेयर करवा दिया, बाकी इसके साथ 3 हाइड्रोजन तो थे ही, बाकी इसके साथ 3 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे ही। तो यहां पे क्या बनेगा मेरे पास, यहां पे CH3 रेडिकल बन जाएगा। और CH3 रेडिकल की बात करता हूं मैं, तो CH3 रेडिकल क्या होता है मेरे पास, एक 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। CH3 रेडिकल मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 है और ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ये बात की बात है। अब मैं अगर बात करूं 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होने की वजह से सबसे पहली बात, फ्री रेडिकल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हद से ज्यादा रिएक्टिव।
इतने में तो आप आंखें पल के भी नहीं झपकोगे, इतने में तो ये रिएक्ट कर जाएंगे 50 बार, 100 बार, 1000 बार, तो इतने रिएक्टिव होते हैं। दूसरी बात, मेरे पास ये 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो ये स्टेबलाइज कौन से इफेक्ट से होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से। ये ऐसी स्पीशीज के साथ अटैच होकर खुश रहेंगे जो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज के साथ क्या रहेंगे? स्टेबलाइज रहेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज इनको क्या कर देगी? स्टेबलाइज कर देगी। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज की, तो मान लीजिए मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। फ्री रेडिकल जहां पे भी लगेगा वहां पे मेजरली इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो मान लीजिए एक मेरे पास क्या है? CH3CH2 फ्री रेडिकल है। CH3CH2 फ्री रेडिकल है। ये मेरे पास कैसा फ्री रेडिकल है? पहली बात तो प्राइमरी फ्री रेडिकल है। मुझे कैसे पता चला प्राइमरी फ्री रेडिकल है? ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। अगर मेरे पास कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उस कार्बन को क्या कहेंगे? सेकेंडरी। अगर मेरा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्शियरी कार्बन कहेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गई है। अब मेरे पास एक प्राइमरी फ्री रेडिकल है जो कि मैंने ये वाला मान लिया। एक मेरे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल को बनाऊं मैं तो CH3 CH रेडिकल CH3 ये बनेगा मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, मेरे को पता है मिथाइल जो ग्रुप होता है ये क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। यहां पे यानी कि ये भी प्लस आई शो करेगा और यहां पे ये भी मेरे पास प्लस आई इफेक्ट जो है शो करेगा मेरे को, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर देगा। ये प्लस आई में ये वाला मिथाइल जो है इस फ्री रेडिकल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है इंडक्टिव इफेक्ट में, कोई डाउट नहीं है, इतना सबको पता है। अब एक बात बताओ, यहां पे मेरे पास 2 मिथाइल रेडिकल जो है, यूं तो है नहीं कि इन्होंने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बॉन्ड के थ्रू मूव करवा के इस तक पहुंचाएंगे। अब जितनी ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी उतना ज्यादा ये स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये क्या है? मेरे पास स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये स्पीशीज मेरे पास कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब एक बात बताओ, यहां पे 2 मिथाइल ऐसे हैं जो कि मेरे पास इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है? इस कंपाउंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड हो रही है इस रेडिकल को। तो ऑब्वियस ही बात है, जितनी ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही होगी उतना ज्यादा ये अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ चल रहा होगा। तो यानी कि मेरे पास ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। ये वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला मेरे पास कम स्टेबल है। इतना समझ में आ गया। तो यहां पे अगर मैं फ्री रेडिकल अगर मैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो मेरे पास क्या होता है? टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। रीजन क्या है? मेरे पास टर्शियरी फ्री रेडिकल का क्या मतलब है? कार्बन रेडिकल है, ये यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप है या फिर 3 अल्काइल ग्रुप है जो कि इसको इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहे होंगे। ठीक है। अगर सेकेंडरी की बात करता हूं तो यहां पे 2 कार्बन से जुड़ा होता है और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, और हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता है। तो यहां पे मेरे पास 2 ही मिथाइल ग्रुप ऐसे होंगे या फिर 2 ही अल्काइल ग्रुप ऐसे होंगे जो इसको इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहे होंगे। अगर प्राइमरी की बात करता हूं तो प्राइमरी में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन होता है, प्राइमरी में तो एक ही कार्बन लगा होगा जो इसको इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पे मिल रही है? इसको मिल रही है, फिर इसको मिल रही है। इसीलिए मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का मेरे पास ये ऑर्डर रहता है। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं फ्री रेडिकल बनाऊंगा, अगर मैं बीच में फ्री रेडिकल बनाऊंगा तो बीच में फ्री रेडिकल कैसा बनेगा? सेकेंडरी। अगर मैं साइड में फ्री रेडिकल बनाऊंगा तो ये फ्री रेडिकल कैसा है? मेरे पास प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी फ्री रेडिकल से, तो मेरे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। और सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा तो मेरे पास जो हैलोजिनेशन है वो कहां पे होगी? हैलोजिनेशन मेरे पास सेकेंडरी कार्बन के ऊपर ही होगी। इसलिए मेरे पास ये क्या बनेगा? मेजर बनेगा। ये क्या बनेगा? मेजर बनेगा। थोड़ी बहुत अमाउंट में ये भी बनेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? माइनर। तो हमेशा याद रखना, मेरे पास जब भी मेरे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हैलोजिनेशन होती है तो वहां पे मेरे पास मेजर प्लस माइनर प्रोडक्ट मिलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% ये मिल जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा 100% ये मिल जाए। मान लीजिए 60% मिल गया, यहां पे ये 40% मिल गया, इतना ही रहता है, इतना ही रहता है। आप कहोगे सर सेकेंडरी फ्री रेडिकल तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा बनना चाहिए था, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 20 का ही फर्क है, ज्यादा तो फर्क भी नहीं है। अरे बच्चा, फ्री रेडिकल मैंने क्या कहा था? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हद से ज्यादा। जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है ना उतनी ही कम सिलेक्टिविटी हो जाती है।
अब एक बात बताओ, कोई चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, अब मैं गुस्से में हूं, मेरे सामने जो भी आएगा उसको मैं मारता चलूंगा कि चल तू साइड में, तू साइड में, तू साइड में, है ना। अगर मैं शांत होऊंगा, मुझे गुस्सा है लेकिन मैं शांत हूं, तो यार तेरे से कोई लड़ाई नहीं है, तू साइड में हो, तेरे से कोई लड़ाई नहीं, तू साइड में हो, मैं वहां पे जाऊंगा उस बंदे के पास जिससे मेरे को लड़ाई करनी है, राइट। तो यही चीज होती है, फ्री रेडिकल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है मेरे पास कि उसको फर्क ज्यादा पड़ता ही नहीं है कि सामने कौन आ रहा है, वो इसके साथ भी, प्राइमरी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, सेकेंडरी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन मेजर में मेरे पास यही बनता है। तो इतना तो ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं होता मेरे पास, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ही देखने को मिलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी दुनिया ही हिला देगा, जो कि आपकी दुनिया ही हिला देगा। फिलहाल आप कहोगे सर इतनी देर से आपने 20 मिनट रागनी गाई है और उस 20 मिनट की रागनी को आपने एक ही पल में क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेना, स्पेशल क्वेश्चन मार्क कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास ये। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने Cl2 डाल दिया HNO की प्रेजेंस में, ठीक है। मैकेनिज्म हमें करना नहीं है, मैकेनिज्म हमें करना नहीं है बिल्कुल भी, हमें पता है कौन कौन सी डिफरेंट पोजीशन है मेरे पास। एक ये रेडिकल बन सकता है पहला, एक मेरे पास ये रेडिकल बन सकता है दूसरा, एक मेरे पास ये रेडिकल बन सकता है तीसरा, ठीक है। मेजरली हम ये 3 रेडिकल लेके चलते हैं, हाँ ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, सब बनता है। मैंने क्या कहा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, सब बनेगा। मेजरली हम बात कर रहे हैं अभी 3 को लेके, कंपैरिजन में 3 के साथ कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये रेडिकल अगर बनेगा तो ये टर्शरी है, ये अगर रेडिकल बनेगा ये सेकेंडरी है, ये अगर रेडिकल बनेगा तो ये कैसा है, मेरे पास प्राइमरी रेडिकल है। ये समझ में आ गया, इसलिए मैंने 3 केस लिए हैं। यहां पे ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो इतना ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, प्राइमरी मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं। और आपको पता है कि मैंने अभी क्या बताया, टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और टर्शरी फ्री रेडिकल हमेशा इतना ज्यादा स्टेबल होने की वजह से हमेशा सबसे ज्यादा मेजर अमाउंट में यही बनेगा। तो आप कह दोगे यहां पर क्या होगा मेरे पास, यहां पे मेरे पास CH3 CH2 CH3Cl, ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और मैं कहूंगा आपने जो कंसेप्ट लगाया है, मेरी दया भावना आपके साथ है, आपने 20 मिनट मेरा लेक्चर सुना है, उसके लिए भी दया भावना मेरी आपके साथ है। लेकिन अब की बार ये मेजर नहीं बनता, ये अब की बार मेरे पास माइनर बनता है, ये मेरे पास माइनर बनता है। और मेजर क्या बनेगा, बिल्कुल ही दुनिया हिल जाएगी आपकी। जब आप मेजर प्रोडक्ट के बारे में देखोगे आप सोचोगे चलो टर्शरी नहीं बन रहा होगा क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक इंटरेस्ट ज्यादा है, क्या पता ऐसा हो जाए, सेकेंडरी बन जाएगा, सेकेंडरी बनता होगा क्योंकि सेकेंडरी पे तो स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी भी नहीं बनता, यहाँ पे मेरे पास जो प्राइमरी बनता है वो मेरा आपकी बार मेजर प्रोडक्ट बनता है। मेरे पास जो प्राइमरी होगा वो मेरे पास मेजर बनता है। अब आप कहोगे सर आपने तो 20 मिनट हमें पागल ही बना दिया, ये क्या करा है आपने, इसको समझा दो एक बार। अगर इसको नहीं समझाया तो हम आपकी वीडियोस ही नहीं देखेंगे। समझा रहा हूं यार, टेंशन भी नहीं, समझा रहा हूं। पहली बात तो स्पेशल केस मार्क कर लो, इसी केस में ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपको चीजें याद भी नहीं है तो इसको स्पेशल केस मार्क कर लो, इसी चीज के अंदर हमें चीज देखने को मिलती है, राइट। अब बात करते हैं ऐसा क्यों देखने को मिला आखिरकार। अब बात करते हैं ऐसा क्यों देखने को मिला हमें, कि ऐसी जिंदगी बर्बाद क्यों करी कि पहले ही ऑर्गेनिक कम समझ में आती है और आप दूसरे ही लेक्चर में 20 मिनट के बाद ही एक चीज समझाने के बाद उसी चीज में एक्सेप्शन लेके आ रहे हो, राइट। तो बात करता हूं मैं अगर क्लोरीनेशन को लेके, अब हम बात करते हैं यहां पे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को लेके, ठीक है। मान लो मेरे पास एक टर्शरी रेडिकल है, एक सेकेंडरी रेडिकल है और एक प्राइमरी रेडिकल है। अगर यहां पे मैं बात करता हूं क्लोरीनेशन को लेके, अगर मैं बात करता हूं यहां पे क्लोरीनेशन को लेके, तो यहां पे मेरे पास टर्शरी रेडिकल के ऊपर क्लोरीनेशन होने का, टर्शरी फ्री रेडिकल के ऊपर क्लोरीनेशन होने का मेरे पास जो चांसेस होता है वो होता है 5। यहां पे मेरे पास कितना होता है 3.8, यहां पे मेरे पास होता है 1, ठीक है। यानी कि मेरे पास सबसे ज्यादा एक्सटेंट जो है क्लोरीनेशन होने का टर्शरी फ्री रेडिकल के ऊपर सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सेकेंडरी के बाद फिर सबसे कम प्राइमरी के ऊपर। अगर मैं बात करता हूं ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमिनेशन में टर्शरी फ्री रेडिकल के ऊपर होने का मेरे पास जो चांसेस होता है वो 1600 होता है, ठीक है। यहां पे मेरे पास 82 होता है, यहां पे मेरे पास पता नहीं 10 समथिंग कुछ कितना भी होता है। यानी कि हमेशा याद रखना, अगर आप ब्रोमिनेशन करोगे, अगर आप ब्रोमिनेशन करोगे तो टर्शरी फ्री रेडिकल का कोई मुकाबला ही नहीं है, हमेशा टर्शरी फ्री रेडिकल ही बनेगा। अगर मैंने यहां पे Cl2 की जगह Br2 लिखा होता तो मेरे पास यही मेजर बनता। अगर यहां पे मैं
मैं BR कर दूं ना, अब मेरे पास मेजर यही बनेगा, क्योंकि मैंने क्या देखा, ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाता हूं तो ब्रोमिनेशन के चांसेस सबसे ज्यादा मेरे पास जो है हमेशा 1600 मेरे पास सबसे ज्यादा टर्शरी के ही होते हैं, तो ब्रोमिनेशन तो मेरे पास यहीं पे होता। अगर मैं बात करता हूं अब क्लोरीनेशन की, तो क्लोरीनेशन में भी तो आपको दिख रहा है कि टर्शरी के सबसे ज्यादा है, क्लोरीनेशन में भी तो यही दिख रहा है, सबसे ज्यादा आपके पास यही है। तो देखो मेजर और माइनर, इससे क्या समझते हो, मेजर प्रोडक्ट का क्या मतलब ये है कि जो चीज मेरे पास जब सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको मैं मेजर कहता हूं, बिल्कुल गलत है। मेजर का मतलब है कि मैंने कोई भी एक रिएक्शन करवाई, उसमें मेरे को दो प्रोडक्ट मिले, उन दोनों प्रोडक्ट में कौन से की यील्ड सबसे ज्यादा मिल रही है, कौन से प्रोडक्ट की यील्ड सबसे ज्यादा मिल रही है, उसको हम मेजर कहते हैं और दूसरे वाले को माइनर कहते हैं। मेजर और माइनर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि कौन ज्यादा स्टेबल है उसको हम मेजर कहेंगे, जो कम स्टेबल है उसको हम माइनर कहेंगे, ये गलत होता है। मेजर माइनर का मतलब है कौन सी चीज हमें, कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे मेरे को एक बात बताओ, क्लोरीनेशन करवाने का के ऊपर टर्शरी अगर मैं रेडिकल है मेरे पास, उसके ऊपर क्लोरीनेशन 5% होता है, इसके ऊपर 3.8, इसके ऊपर 1%। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, यहां पे हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, हमें कैसे पता चलता है कि सामने वाले स्पीशीज के अंदर मेरे पास कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, तो मैं क्या करता हूं, परसेंटेज यील्ड निकालता हूं। परसेंटेज यील्ड मेरे पास प्राइमरी फ्री रेडिकल बनने की, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनने की और टर्शरी फ्री रेडिकल बनने की, इनकी परसेंटेज यील्ड से मैं फाइंड आउट करता हूं कि जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज यील्ड होती है ना, वही मेरे पास मेजर बनता है। परसेंटेज यील्ड क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मेरे पास क्या करना है, हमें जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन है डिफरेंट प्राइमरी हाइड्रोजन मेरे पास, सेकेंडरी और टर्शरी, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इनकी रिस्पेक्टिव यील्ड से, इनकी रिस्पेक्टिव इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी, तो प्राइमरी मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3, 6 और 3, 9 मेरे पास हाइड्रोजन है जो कि प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैं। मल्टीप्लाई कितना बनता है मेरे पास, किस एक्सटेंट तक बनता है प्राइमरी, 1, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 9, ठीक है। सेकेंडरी की बात करता हूं तो सेकेंडरी खाली यही है मेरे पास, तो यहां पे मेरे पास कितने हैं, 2, और बनता कितना है मेरे पास 3.8, तो यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा 7.6 आ जाएगा। टर्शरी की बात करता हूं तो टर्शरी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो 1 आ जाएगा मेरे पास, तो 1 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 5। यहां से तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि ओवरऑल मैं जब परसेंटेज यील्ड निकालूंगा तो परसेंटेज यील्ड मेरे पास प्राइमरी की सबसे ज्यादा आएगी। परसेंटेज यील्ड निकालते कैसे हैं, परसेंटेज यील्ड निकालेंगे मेरे पास कितना बनता है, 9 बन रहा है मेरे पास, डिवाइड बाय मैं टोटल इसका करूंगा तो 21.6 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। इसकी बात करता हूं तो 7.6 डिवाइड बाय 21.6 मल्टीप्लाई में 100, और इसकी बात करता हूं तो 5 डिवाइड बाय में 21.6 मल्टीप्लाई में 100। तो आपको दिख ही रहा है, परसेंटेज बताने की जरूरत ही नहीं है, इसका जो न्यूमरेटर है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो इसकी परसेंटेज यील्ड भी सबसे ज्यादा देखने को मुझे मिल रही होगी। तो इसीलिए मेरे पास प्राइमरी की परसेंटेज यील्ड जो है सबसे ज्यादा दिख रही है, और इसी वजह से मेरे पास जब मैं ये रिएक्शन करता हूं तो मेरे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो प्राइमरी वाला बनता है, टर्शरी वाला नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि मैंने जब करा अपना ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल, तो मेरे को क्या पता चला, टर्शरी तो सबसे कम बनेगा और प्राइमरी की यील्ड सबसे ज्यादा आएगी, और मेजर माइनर क्या होते हैं, कौन मेजर अमाउंट में बन रहा होता है, उसी को हम क्या करते हैं, मेजर और माइनर कंसीडर करते हैं। तो ये था मेरे पास कंप्लीट आइडिया अल्केन को लेके कि अगर हमें अल्केन के थ्रू अल्काइल हैलाइड बनाना होता है तो मैं किस तरीके से उसको बना दूं, किस तरीके से बना दूं। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्कीन से अगर हमें प्रिपरेशन करनी हो तो किस तरीके से देखने को मिलती है। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, चाहे आप उसको खराश इफेक्ट कह लो, पेरोक्साइड इफेक्ट कह लो, बहुत चीजें डिस्कस करनी है, धीरे धीरे करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। कौन से एग्जाम में, कंपटीशन लेवल एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पे आपको मेजर माइनर से मतलब नहीं होगा। बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो प्राइमरी भी बनाया ना, सेकेंडरी भी बनाया ना, टर्शरी भी बनाया ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर मत करना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। हेलो एवरीवन, दिस